आईपीओ का मौसम चल रहा है और मूसलाधार रिटर्न्स आ रहे हैं। हमने देखा कैसे दो रीसेंट इवेंट्स जिसने इन्वेस्टर्स को और मोटिवेट कर दिया है अभी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला हैप्पीएस्ट माइंड का 111% का रिटर्न ऑन अ सिंगल डे गाइस, और दूसरा कैसे इंटरनेशनल आईपीओ स्नोफ्लेक ने वॉरेन बुफे को $1 बिलियन और ज्यादा अमीर बना दिया। तो ऐसे ही एक्साइटिंग टाइम पे दो और अच्छे आईपीओज अभी मार्केट में आ रहे हैं। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक इनका बिडिंग चालू रहेगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैम्स आईपीओ की। वीडियो के एंड में हम ये एक स्ट्रेटजी डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि किस में अप्लाई करें, कैमकॉन या फिर कैम्स आईपीओ में। और सबसे खास चीज, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है भैया, है ना, डब्बा बाजार का भाव क्या चल रहा है। कैम्स आईपीओ को, कैम्स का मॉडल, कैम्स का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, उसके पीयर कंपैरिजंस, उसके फंडामेंटल्स, उसके आईपीओ के लिस्टिंग डेट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से एनालाइज करेंगे और एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भैया सबसे पहले कैम्स आईपीओ के डिटेल्स, टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिड जो है वो चालू होने वाला है 21 सितंबर को, खत्म होने वाला है 23 सितंबर को। 28 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं। 29 सितंबर को अगर आपको नहीं मिला है तो रिफंड आपके बैंक में आ जाएगा और 30 सितंबर को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा आपके शेयर्स, अगर आपको अलॉट हुआ होगा तो। और 1 अक्टूबर से वही कहीं 11 बजे के आसपास से ये शेयर, ये जो आईपीओ है कैम्स का, वो लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज पे हो जाएगा। आईपीओ लॉट साइज की बात कर ले तो भैया एक लॉट में 12 शेयर्स है, तो टोटल अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा वो होगा 14,760 और मैक्सिमम अमाउंट जो 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो है 1,91,880 का। आईपीओ में रिटेल निवेशकों के लिए अच्छा परसेंटेज, अच्छा शेयर रखा गया है 35% के आसपास। कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके कामकाज के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, एक्चुअली करती क्या है कंपनी और मार्केट में कैसा स्टैंड रखती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कंपनी काफी ज्यादा पुरानी है, एस्टेब्लिश्ड है 1988 की। ठीक है, दूसरी बात, जो कंपनी का जो इंडस्ट्री है जहां पे ये है वहां पे डुओपोली चलता है दोस्तों। डुओपोली मतलब बस 2 ही मार्केट लीडर्स है जो मार्केट में पूरा खेल खेलते हैं। इसमें कैम्स के पास कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, इनके पास 70% टोटल शेयर है पूरे मार्केट का। तो यस, ये डुओपोली में भी एक मार्केट लीडर है दोस्तों। यस, सो द कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स टुडे। भाई आसान भाषा में, ये जो म्यूचुअल फंड्स के जो रिकॉर्ड कीपिंग का जो धंधा है वो कैम्स करती है। केवाईसी को जो स्टोर करती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो वो स्टोर करने का काम, वो सर्विस प्रोवाइड करती है कैम्स। तो इसमें से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा इक्विटी मार्केट के लिए, जैसे लोग ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैम्स का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो भी ग्रो करेगा। रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस से ही जनरेट होता है, जहां पे वो उनके लिए रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं। 87% रेवेन्यू उनका म्यूचुअल फंड से आता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये जो कैम्स कंपनी है वो धीरे धीरे अपनी, है ना, क्या बोलते हैं, रूट्स को फैला रही है। वो अलग अलग बिजनेस में घुसने की कोशिश कर रही है। पहला तो इंश्योरेंस, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शंस, तीसरा एआईएफ, दैट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। जिनको नहीं पता है एआईएफ क्या होता है, मैं बता दूं कि बहुत सारी जो कंपनीज है, जो बहुत सारे फर्म्स होती है बेसिकली, वो क्या करती है कि इन्वेस्टर्स लोग के पैसों को पूल करके एक जगह पे इन्वेस्ट करती है और उनको कुछ रिटर्न देती है, जो भी। जैसे मैंने बताया कि ये डिओपोली मार्केट में काम कर रही है। जो दूसरा जो प्लेयर है वो बेसिकली कार्वी है, कार्वी सर्विसेज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कार्वी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है।
तो ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि इस बिजनेस में सिर्फ एक ही कंपनी लिस्ट होने जा रही है और वही अकेले रहेगी प्रेजेंटली एटलीस्ट, वो होगी कैम्स। और देखा जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है फॉर दोज फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब मार्केट में एक ही प्लेयर रहता है तो उसको वैल्यू करना है ना, उस स्टॉक को वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर आपको HUL को वैल्यू करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो वगैरह चेक करेंगे और उसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे जो उस FMCG, फॉर एग्जांपल FMCG इंडस्ट्री में है, हो सकता है वो मारियो हो, इमामी हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। लेकिन फिर भी वैल्यूएशन में आपको बता दूं, वैल्यूएशन जो निकल के आ रहा है, जो उसका प्राइस टू बुक रेशियो बेसिकली जो निकल के आ रहा है वो 34 का है, जो अगेन जैसे मैंने बताया उसको जज करना थोड़ा मुश्किल है। कंपनी के जरा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2018 से 2020 तक लगातार अच्छे रेट से बढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू भी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है और PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भी अच्छे ग्रोथ में नजर आ रहा है। जो फर्स्ट कॉलम है उसको देख के आप घबराइएगा मत, क्योंकि वो जो है वो क्वार्टर बेसिस पे है, ठीक है जी। अभी ये साल कंप्लीट नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो और बाकी सारे जो है डेटा वो फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, तो वो ऑब्वियसली कम दिख रहा है। यस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि भाई कंपनी में ग्रोथ तो हो रही है और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री से कुछ खास बात सामने आ रही है, जिसमें CFO S सोमासुंदरम, आई होप मैं उनका नाम अच्छे से स्पेल कर रहा हूँ, उन्होंने कमेंट्री दी है, बीइंग एसेट लाइट, bulk of our profits are converted into cash and thus the company has a healthy dividend policy। भाई अर्थात कि कंपनी जो है ऑब्वियसली सर्विस बेस्ड कंपनी, तो हमें पता है IT कंपनीज के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, एसेट्स जो चाहिए होता है वो ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और क्योंकि कंपनी है वो कैश जनरेट कर पा रही है, जो बहुत अच्छी बात है, तो कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग साइड निकल के आता है कि वो बहुत अच्छा डिविडेंड, बेसिकली डिविडेंड से मानती है कंपनी, ठीक है। तो लेट्स रीड फर्दर, द कंपनीज पॉलिसी इज टू पे 65% ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज डिविडेंड। भाई 65% जो उन्होंने पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जनरेट किया है, वो बोल रही है कि हम ये सारा डिविडेंड एज अ डिविडेंड बांट देंगे। तो ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि जो डिविडेंड यील्ड होगा इस कंपनी का जब ये लिस्ट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो काफी अट्रैक्टिव होगा। इंटरेस्टिंग कमेंट्री जो आई है मैनेजमेंट की तरफ से, उनका कहना है IPO डिसीजन नॉट बेस्ड ऑन मार्केट रैली। ये जो मार्केट, जो बुल रैली चल रही है अभी हमारे स्टॉक मार्केट में, वो इस रीजन की वजह से वो लोग अभी IPO नहीं ला रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग का ये क्या है परसेप्शन रहता है कि भाई ऐसे वक्त पे जो कंपनियां अपने लिए IPO लेके आती है वो एक नेगेटिव क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाती है कि भाई उनको बस पैसे चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल सही हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन उनको भी पैसे चाहिए। अच्छा बुल मार्केट चल रहा है, अभी से IPO लॉन्च कर दो। तो उन्होंने क्लैरिफाई करने के लिए बता दिया है कि भाई ये बुल रैली की वजह से नहीं ला रहे, हम जनवरी में ही हमने फाइल कर दिया था कि भाई हम IPO इस साल लाने वाले हैं, और क्योंकि ये टाइम आ गया है तो उन्होंने अपना IPO फाइल कर दिया है। तो बेसिकली एक अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट की तरफ इशारा देता है। भाई थोड़ा वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो काफ़ी लोगों का प्रायोरिटी क्वेश्चन होता है कि भाई GMP, ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्या चल रहा है। जिनको नहीं पता ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, वो बेसिकली जो ग्रे मार्केट है, जो डब्बा बाजार है, वो एक अनऑफिशियल मार्केट है जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले ही इस IPO का है ना लेन देन शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, थोड़ा आप गूगल सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जो कैम्स IPO का जो GMP चल रहा है वो 30% के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टर्स लोग जो है वो कम से कम या फिर अप्रोक्सीमेटली 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट, लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन दी लिस्टिंग दैट इज 1 अक्टूबर। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई एक और IPO जो आ रहा है वो है कैमकॉन का, ठीक है। तो और ये भी बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो कैमकॉन का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो इससे ज्यादा चल रहा है, वो कम से कम 40-50% के आसपास चल रहा है, ठीक है जी।
तो आपको लगेगा कि भाई सीधा सीधा कैमकॉन में अप्लाई करते हैं, इसको छोड़ते हैं। हाँ, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो कैमकॉन का जो आईपीओ है वो छोटा है, जो उसका साइज है, जो पैसे उठा रहे हैं मार्केट से वो छोटा है। तो क्या होगा, मांगने वाले लोग, डिमांड है वो ज्यादा है, तो भाई एक जन को आपको वो आईपीओ मिलेगा भी कि नहीं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, या फिर उसकी बोलो प्रोबेबिलिटी कम है। तो ऐसा ना हो कि आपने अप्लाई किया एक ही आईपीओ में और फिर वो आपको मिला ही नहीं, तो आप ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे। तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसमें इन्वेस्ट करो या इसमें इन्वेस्ट करो। मैं आपको बस अपना व्यू बता रहा था और स्ट्रेटेजी बता रहा था कि आप कैसे अपना स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हैं इस मेन व्यू के साथ। और एक और खास बात, आप मेरी बात पूछे कि भाई मैं अप्लाई करने वाला हूं कि नहीं, तो सीधी सी बात है, मैं तो भाई लास्ट डे तक वेट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 21 को बिडिंग चालू हुई, 21, 22, 23, तो 23 तक वेट कीजिए। 23 को आपको पता चलेगा कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। रिटेल कोटा, HNI कोटा, है ना, इंस्टीट्यूशनल कोटा, इन सब में से कितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली जो लिस्टिंग गेन है हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा चल रहा है दोनों आईपीओस का, तो ये एक और इशारा है कि भाई ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो यस, करेंटली आई एम पॉजिटिवली बायस्ड टुवर्ड दिस कैम्स आईपीओ। फाइनल डिसीजन जो है, जो अपडेट है, अगर आपको जानना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्वालिटी कंटेंट और डेली अपडेट्स, डेली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आता है जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। बीच बीच में अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू।